आपका ये कंडक्टिंग लूप है, ठीक है। और इस लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये कंडक्टिंग रॉड ओ है आपकी, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस स्मॉल ए है, तो ओ के अबाउट ऐसे रोटेट ही करेगी, ठीक है ना। एंड ठीक है, द सेंटर ओ इज फिक्स्ड एंड पॉइंट सी ऑन द लूप आर कनेक्टेड बाई ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो बहुत बार ऐसे ऊपर से एक रेजिस्टेंस लगा देता है इसकी यहाँ पे, समझ रहे हैं? इस तरह से ऊपर से करके, यहाँ पर ये कांटेक्ट में नहीं है, इस तरह का है, इस तरह से ऊपर से एक ले जाके इधर से उठा के ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा देता है, समझ रहे हैं किस तरीके से? इसको ऊपर करके और ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया इस, ठीक है ना। सेंटर और पेरीफेरी के बीच एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर ले जाके कनेक्ट कर दिया है। और a force is applied at the middle point of the rod OA perpendicularly. Circular loop, uniform magnetic field, center O, connected by a wire OC of resistance R. Force middle पे लगाया, इसने middle पर force लगाया, ठीक है ना। तो force is applied at the middle point of rod OA perpendicularly. यहाँ पर F force अप्लाई किया, so that the rod rotates clockwise at uniform angular velocity ओमेगा, जिससे कि ये रॉड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो फाइंड आउट द फोर्स, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा आपको यूनिफॉर्म ओमेगा मेंटेन रखने के लिए। यूनिफॉर्म ओमेगा मेंटेन रखने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ये पूछा है। तो क्या करना है आपको, देखो आप इसको जैसे चल रही है तो इसमें बैटरी बन गई तो करंट चल रहा है, ठीक है ना। इस रॉड ओए, इस ओए रॉड में करंट चल रहा है, तो उसकी वजह से फोर्स लग रहा है ईएलबी, और उसकी वजह से टॉर्क लग रहा है। तो सिंपल आपको टॉर्क बैलेंस करना है ठीक है ना। तो आप बताइए, एक तो करंट कितना चलेगा, देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ बनाऊं तो ऐसा ही बनेगा ना। ये सारा कंडक्टिंग वायर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। बेसिकली यही क्वेश्चन है कि अब देख लो आप बैटरी कैसी बनेगी, इधर घुमा रहा है उसको इधर फोर्स से, तो ए हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा, नहीं, ए वाला हायर पोटेंशियल पर हो जाएगा। तो ये सर्किट इसी के इक्विवेलेंट है, ओ ए रॉड, ये नहीं बैटरी बन गई। रेजिस्टेंस दे नहीं रखा तो हमने लिया भी नहीं उसका ओ ए रॉड का, केवल ऊपर वाला रेजिस्टेंस ले रखा है तो उसको लिख दिया आर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसमें करंट कितना चल रहा है, ये है आपका बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू है, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू, इस तरह का ईएमएफ है, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है ना। तो करंट आप निकाल लो इसमें से, करंट निकाल ही लेंगे आप, पहले इसमें वो लिख दो, टॉर्क कितना लगेगा। इस रॉड में करंट चल रही है बेटा, तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स एलिमेंट लोगे, ठीक है। तो डी टाउ लिख पा रहे हो क्या, अब डी टाउ कितना लगेगा इस रॉड पर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा करंट की वजह से, आई एल क्रॉस भी इधर ही लगेगा जहां तक मुझे दिख रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। मैग्नेटिक टॉर्क निकाल रहे हैं अपन इस पर, क्या निकाल रहे हैं, इस घूमती हुई रॉड पर मैग्नेटिक टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स एलिमेंट है, तो ओके अबाउट डी टाउ टॉर्क कितना आ जाएगा, देखो डी टाउ जो मैं लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, और फोर्स कितना है, आई एल बी होता है, आई एल बी, तो ये हो गया आई डी एक्स इंटू बी। तो टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा उसे तक, टोटल मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द रॉड, टोटल मैग्नेटिक टॉर्क कितना आ जाएगा इस रॉड के ऊपर, टोटल मैग्नेटिक टॉर्क आ जाएगा आपका डी टाउ, इंटीग्रेट कर दो डी टाउ को, ठीक है। और वो आ जाए आई बी, हाँ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे, पूरी रॉड के सारे एलिमेंट कवर हो जाए, तो आप जीरो से लेकर कहाँ तक वेरी करा देंगे, ए तक वेरी करा देंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक टॉर्क कितना आ गया, आई बी ए स्क्वायर अपॉन टू, ये आपका मैग्नेटिक टॉर्क आ गया इस पे, टोटल मैग्नेटिक टॉर्क निकल के आ गया आपका आई बी ए स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो क्या करो अब आप बैलेंस कर दो पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क, ठीक है ना।
बैलेंसिंग नेट टॉर्क अबाउट हो, तो फिर कांस्टेंट ओमेगा से घूमने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है ना। If force is applied at the perpendicularly, find out the force। तो आप लिख दो इसमें, क्या लिख रहे थे, बैलेंसिंग नेट टॉर्क अबाउट ओ, बैलेंसिंग नेट टॉर्क अबाउट ओ, नेट टॉर्क अबाउट ओ, ओ के अबाउट नेट टॉर्क बैलेंस कर लीजिए आप बिल्कुल। तो देखो आपका मैग्नेटिक टॉर्क विल बी इक्वल्स टू A/2 इंटू एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है ये, IB A² अपॉन 2 इक्वल टू A/2 इंटू एफ। तो ये बहुत कॉमन केस है बेटा, इस तरह की रिंग का कई क्वेश्चन बनते हैं, इस पे एक मैंने करा दिया है। तो अब आपको दिखावा लगना चाहिए क्वेश्चन, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। ठीक है, तो फोर्स आपका कितना आ गया, IB इंटू A आ गया। आई की वैल्यू लिख दो। आपको क्या दे रखा था, रेजिस्टेंस भी दे रहा, ऊपर लग ही रहा है, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, E/R। बताओ ई कितना लिखे यहाँ पर, ई कितना होगा, ओमेगा से घुमा रहे हैं रॉड को, तो आप तो करंट पे चले गए। B ω A²/2। हाँ बताइए बेटा। मैग्नेटिक टॉर्क के बाद बेटा बैलेंस कर दिया है, ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क। देखो एफ का टॉर्क इतना ही होगा जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो आप, सेंटर बोला है इसने, सेंटर पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो उसके अबाउट आपने मैग्नेटिक टॉर्क बैलेंस कर दिया है, नॉर्मल जो एक्सटर्नल फोर्स टॉर्क जनरेट कर रहा था, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करिए, क्या आएगा आपका, एफ निकल के आएगा B² ω A³ यही आएगा, B²ω A³ अपॉन 2R। ये आपका नेट मैग्नेटिक फोर्स निकल के आ जाएगा इसके, सॉरी नेट फोर्स जो आपको एफ लगाना पड़ेगा कांस्टेंट ओमेगा मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, कांस्टेंट ओमेगा मेंटेन करने के लिए जो लगाना पड़ेगा, ये वो चीज निकल के आ जाएगी आप। ठीक है, तो मैं एक इंक्लाइन प्लेन वाला भी बहुत कॉमन